फॉर्मूला याद रख, बेसिक बेस, पीछे का बेस तो समझ में आ जाता है हाँ कि इसमें भी डिपेंडेंट लाइक प्रोबेबिलिटी है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है ना। हाँ जी बस फॉर्मूला याद रख लेंगे तो फॉर्मूले में सिचुएशन वाइज अपने को डालना है चीजें, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। तो देखिए मैं फिर से एक छोटा सा इसका एक डिस्कशन कर लेता हूँ। लाइक ये हमारा बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी हम्म। ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ करंट। पहले से पता है कि भाई ऐसा ऐसा है। ओके। जैसे मैं आपको बताता था कि बारिश होगी, बारिश तो हो रही है बाहर, तभी तो हम्म। अम्ब्रेला लेके जाएंगे ना। अम्ब्रेला लेके जाने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है बारिश गिरने के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आना ही है। सो हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कैरिंग अम्ब्रेला would depend definitely on रेन। rain falling outside. So probability of A given B, यानी A डिपेंड करेगा B के ऊपर। तो इसीलिए हमको फिर क्या करना है, ये तो हमको पता है A बाई बी या B बाई ए एक ही होता है, दोनों कॉमन ही है। और यस फिर उसके साथ हम A को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं A को? सर, क्योंकि कॉमन एक ही प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ होने A, की। हम अम्ब्रेला भी लेके जा रहे हैं, डिवाइड बाई पहले से पता है प्रायर प्रोबेबिलिटी की बारिश गिर रही है, हाँ जी। नीचे में आपका प्रायर प्रोबेबिलिटी है। अब बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सपोज दैट वी आर इशूड विद, मेरे हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, करेक्ट? सब क्वेश्चन से ही करता हूँ, क्योंकि ना उसमें फिर हाँ लैंग्वेज के साथ भी ना सेटिंग बन जाएगी प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि ये तो हमको पहले से पता है ए अपॉन बी हाँ क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब तो हमको पता ही है। इसको हाँ वहां जी हाँ क्रॉस जी मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, वो मैं आपको थ्योरम में दोनों भी समझा चुका हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये जी। तो आपकी कंडीशनल प्रॉपर्टी है, करेक्ट? ए ये तो गिवन कंडीशनल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एंड ये हम्म। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप ए इंटरसेक्शन बी को दो तरीके से लिख सकते हैं, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ जी। अब इनको हम बस कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इनका, है ना। यस। तो बोथ द राइट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशंस हम क्या कर रहे हैं, like probability of b given a into probability of a is equal to this। ये दोनों को भी हम लोग इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों भी इक्वल होना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दोनों भी है, करेक्ट ना। प्लस ये भी तो होता है ना सर कि दोनों का टोटल भी तो 1 आएगा ना। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है। दोनों इसीलिए इक्वेट इक्वल कर है रहे हैं। ना, दोनों हाँ इक्वल है। हाँ 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 दोनों हाँ। इक्वल है, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और ए गिवन बी की प्रॉपर्टी निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि ना क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी जब कर रहा था तो मैं हाँ क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज के मारे ही थोड़ा सा मतलब खराब आ रहा था मेरा नहीं रिजल्ट। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वो भी करा देता हूं। पहले ये आपको एक क्लैरिटी मिल गई क्या, दोनों को इक्वेट करके हमने एक निकाल लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ करके। सर। हाँ सर हाँ बस सर। बस बस बस, अगर ये क्लियर है, अब क्वेश्चन ही करना है हमको। हाँ। ये क्वेश्चन एक बार रीड करो राज। ओनली 16% ऑफ एक मैनेजर्स। सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ, आराम से रीड करो बस। ओके। Suppose that the analyst was able to group fund managers into two categories, stars and non-stars. Okay, star है और है non-star. ठीक है. After doing an evaluation of historical तो data, हम रीड given कर that लेते the हैं। best सपोज manager. दैट एन एनालिस्ट वाज एबल टू ग्रुप फंड मैनेजर्स इन टू कैटेगरीज, एक स्टार कैटेगरी एक नॉन स्टार कैटेगरी, ठीक है। जी. और एक एनालिस्ट जो है उसने फंड मैनेजर्स का दो ग्रुप बनाया, दो कैटेगरी में उसको बांटा। हम्म. तो उसके हिसाब से कुछ फंड मैनेजर स्टार हैं, कुछ नॉन स्टार हैं। बिल्कुल. और उसने ये जो स्टार नॉन स्टार का कैटेगरी दिया है वो कुछ हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन या डेटा के बेसिस पे दिया है। बिल्कुल दिया है. एक सेकेंड राज। हाँ जी हाँ जी. तो दो कैटेगरी हमको क्लियर हो गई। बिल्कुल. गिवन दैट बेस्ट मैनेजर्स आर अ स्टार and there हम्म. is 75% chance that in particular year market will be beaten by star। ये भी probability दे दिया उसने, वो सब वो हाँ बोल रहे हैं जी. कि सबसे अच्छे मैनेजर स्टार ही होते हैं और 75% टाइम्स वो मार्केट को बीट कर देते हैं।
हाँ दूसरी जगह पे कुछ इक्वल चांसेस है कि नॉन स्टार भी मार्केट को बीट करेंगे, यानी 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, अज्यूम कर लेते हैं वहां 50% पर चांस है। 75% प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर 50% है। ठीक है। ये आप एकदम ध्यान से समझना कि वहां 75% चांस है बीट करने का, यहाँ 50% चांस है बीट करने का। 50% नहीं भी है वहां पर, 75% बीट करने का, 25% नहीं है, क्योंकि वो स्टार है, ये नॉन स्टार है। ठीक है। अच्छा मैनेजर तो बीट करेगा, ज्यादा चांस होगा, और नॉर्मल मैनेजर बीट करने के चांसेस उससे कम कम रहेंगे, रहेगा, राइट? बिल्कुल कम हाँ। रहेगा, यस। अब क्या होता है, फर्दरमोर देयर इज अ ईयर टू ईयर इंडिपेंडेंस इन प्रोबेबिलिटीज दैट बोथ टाइप्स ऑफ मैनेजर्स विल बीट द मार्केट। इन दोनों का मार्केट को बीट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। ठीक सर। ठीक है ना? हाँ हाँ। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना आपको। ओके। ओनली 16% ऑफ मैनेजर्स विद इन अ गिवन कोहॉर्ट बिकम स्टार्स। मतलब एक कैटेगरी में, हम्म। 16% लोग ही स्टार बनते हैं। ठीक है। कोहॉर्ट का मतलब क्या है? गिवन क्लासरूम में से एक स्टूडेंट को निकालना, ओके, एक कैटेगरी में से। ओके ओके ओके। समझ में आया आपको? एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक स्टार है। की कैटेगरी में 16% बीट करेंगे, तो नॉन स्टार में भी उतना चांसेस है कि 16% जो है वो बीट करेंगे। ओके। लेकिन नॉन स्टार की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टार की हम बात कर रहा है। स्टार वो की ये बात बोल कर रहे रहे हैं हैं। कि जो भी मैनेजर्स आपके पास हैं स्टार की कैटेगरी में, उसमें 16% वो मैनेजर्स होंगे जो स्टार बनेंगे, जो 75% टाइम 75% चांसेस होगा कि वो मार्केट को बीट करने वाले ही होंगे। ओके। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। सब प्रैक्टिकली आप मेरे को ये बता रहे हो, जो अपने हमारे स्टार्स की पास जो स्टार कैटेगरी है मैनेजर्स है ना, जिसमें उसमें से 75% 16% टाइम्स लोग वो जो लोग है वो बीट मार्केट करते को हैं। बीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ स्टार सोलह रहेंगे, करेक्ट परसेंट है ना? सिर्फ 16% है। हाँ, 16% है। वो स्टार क्यों रहेंगे? क्योंकि वो 75% चांस रखते हैं बीट करने का मार्केट को। नाउ हाँ जी। 3 इयर्स अभी पास हो गए, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। 3 इयर्स, ठीक है ना? अच्छा। सिंस ए न्यू मैनेजर हु वाज एबल टू बीट द मार्केट एवरी हम्म सिंगल ईयर वाज एडेड टू द पोर्टफोलियो ऑफ द एनालिस्ट। एक मैनेजर है, हम्म। 3 साल तो बीत गए अब। हाँ। एक नया मैनेजर हमेशा बीट कर रहा है मार्केट को हर साल, और उसको हमने, एनालिस्ट ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। अच्छा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द चांसेस ऑफ मैनेजर बीइंग ए स्टार व्हेन ही वाज फर्स्ट एडेड टू द पोर्टफोलियो। वो बोल रहे हैं कि आप ये हमको बताओ, ये 3 साल से बीट कर रहा है, क्या हाँ। चांसेस होंगे या प्रोबेबिलिटी होंगी कि ये मैनेजर स्टार है और ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो चुका था पहले से ही। ठीक है। जब हमने इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया था तब से स्टार था ये, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैनेजर बीइंग स्टार गिवन ही वाज एडेड टू द पोर्टफोलियो, करेक्ट? करेक्ट। या पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए स्टार होना चाहिए, करेक्ट? वो दोनों हम अभी देख लेंगे। ये दोनों भी हाँ जी। इंटररिलेटेड चलेगा। स्टार होना, स्टार होगा तो ही पोर्टफोलियो में ऐड होगा, पोर्टफोलियो में ऐड करने के पीछे स्टार रहना जरूरी है। ये दोनों ऐसे चलता है। दोनों सेम ही है सर, देखा जाए तो। हाँ, दोनों सेम ही है। एक बस कंडीशन वो दूसरे फॉर्मूले को ही में, मतलब। बस हाँ हाँ। बस इसका डेटा लेके फॉर्मूले में पुट करना है, उतना ही है। ठीक है ठीक है फॉर्मूले का ठीक है। फ्रेमिंग ऐसा है कि हाँ ए हाँ। बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही है। बस वहां हाँ। पर ये समझ, हम इंटरनली समझ गए, और वो इक्वेशन का फेरबदल है, ठीक है ना? बट डेटा को हम पुट करके उसमें डाल देंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि वो आप प्रोबेबिलिटी निकालो, हम्म। ठीक है ना? कि ओके। एक एक स्टार, एक पोर्टफोलियो में हम अगर किसी को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक एनालिस्ट एक मैनेजर को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, तो वो स्टार होना चाहिए। या हाँ। वो हर मैनेजर, वो मैनेजर पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए स्टार होना चाहिए, या स्टार होगा तो ही पोर्टफोलियो में ऐड होगा, करेक्ट? करेक्ट सर। स्टार होगा तो पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, या पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए स्टार है कि नहीं देखेंगे। बस उतना समझ गए तो काफी है। नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिम बीइंग ए स्टार एट प्रेजेंट? पहले तो हम वो देख लेंगे। एंड व्हाट आर द ठीक है। चांसेस ऑफ बीटिंग द मार्केट इन द ईयर दैट फॉलोज गिवन दैट ही हैज बीटन इट इन पास्ट 3 इयर्स? पहले स्टार है कि नहीं देखेंगे, फिर मार्केट को बीट करा कि नहीं वो देखेंगे, करेक्ट? करेक्ट सर। तो स्टार होने के लिए सबसे पहले क्या है? 75% चांसेस है कि 75% लाइक थ्री मार्केट बाय को फोर बीट करेगा कोई बंदा तो स्टार होगा। हाँ जी। So the chances that a manager beat the market on the condition that is a star. So beat the market, given that 0.75 the probability of him beating the market, given इज that he is a स्टार, दैट इज स्टार ही 0.75। कर सकता है ना वो काम, और कोई कर सकता है क्या? हाँ नहीं, कोई नहीं कर सकता और को। इसकी दूसरों प्रोबेबिलिटी के 75% है, और नॉन स्टार मैनेजर की मार्केट को बीट करने की प्रोबेबिलिटी 0.5। 0.5%। ठीक।
और 16% जो हम अपने पोर्टफोलियो में लेंगे वो बंदा जो होगा, हाँ ठीक है ना, वो एक स्टार होना चाहिए। ठीक बात हाँ, 16%, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था ओनली 16% ऑफ द मैनेजर्स विद इन अ गिवन कोहोर्ट बिकम स्टार्स, ठीक है ना। करेक्ट सिर्फ 16% ही स्टार बनते हैं, तो वो स्टार बनने की भी प्रॉपर्टी हम निकाल लिए 4/25। करेक्ट। तो 3 चीजें निकाल लिए। एक, जो मार्केट को बीट करने वाले हैं वो स्टार सर होते हैं। इसमें 3 साल वाला क्लॉज कैसे लगाएंगे, वो भी तो लगाना है ना। मैं बताता हूँ, अभी वो भी आएगा, 3 साल वाला भी आएगा। तो मार्केट को बीट करने वाला स्टार है, 75% उसकी प्रोबेबिलिटी है। मार्केट को बीट कर, मतलब ये दो कैटेगरीज हमारे पास है, एक तो स्टार मैनेजर के, एक नॉन स्टार मैनेजर के। स्टार मैनेजर वाला 75% मार्केट को बीट करता ही है, नॉन स्टार वाला 50% मार्केट को बीट करता ही है। दोनों की प्रॉपर्टी हमारे पास है। और लाइक 16% जो भी मतलब स्टार की कैटेगरी में से है वो मार्केट को बीट करते हैं, करेक्ट। हाँ सर 16% वो लोग वो हैं स्टार जो होते हैं, कि स्टार होते हैं, स्टार स्टार होते बनते हैं, हैं, बनते हैं स्टार होते हैं, स्टार। स्टार होते हैं। हाँ हाँ तो यहां पर बहुत क्लियर है, 3 पॉइंट्स हैं। 75% लोग स्टार जो होते हैं वो हमेशा मार्केट को बीट करते हैं। हाँ एक हमारे पास स्टार की कैटेगरी है जो एस है, एक हमारे पास नॉन स्टार की कैटेगरी है जो एस नॉट है। स्टार की ठीक। कैटेगरी में 75% वो मार्केट को बीट करने वाले लोग हैं, नॉन स्टार की कैटेगरी में वो 25% मार्केट को बीट कर 50% मार्केट को बीट करने वाले लोग हैं। हम यहाँ लिख देते हैं एक पॉइंट, लिख एक लीजिए सेकंड। 24% आएगी प्रोबेबिलिटी, आई थिंक सो। स्टार, नॉन नॉन स्टार, स्टार। ठीक है। ठीक है। और बीट द मार्केट प्रोवाइडेड दैट ही इज अ स्टार 75% टाइम्स, यानी चांस, या 75%, यानी ठीक 75% हम टाइम्स वो बीट करता ही है पक्का मार्केट समझ को। सकते हैं कि ये लोग मार्केट को बीट करते हैं, ठीक है ना। 75% टाइम्स या 75% इनका सक्सेस रेट है मार्केट को बीट करने का। हाँ ये भी मार्केट को बीट करते हैं नॉन स्टार भी, बट बट कितने बार 0.5 है। करते हैं, 0.5। 50% टाइम्स ही करते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं इसको 3/4 हाँ करेक्ट, ये हम लोग करेक्ट। चांस। अब हमारे पास जो स्टार्स हैं वो कितने हैं, सर 16% है खाली। 16% है, वो भी दिया हुआ है 4/25। ये लोग स्टार है हमारे पास, ठीक है ना। नाउ हाँ चलिए, चांसेस ऑफ ए न्यू मैनेजर बीइंग ए स्टार, ये तो हो गया। हाँ To evaluate the likelihood of him being a star at present, we compute the likelihood of him being a star given that he has beaten the market in 3 consecutive years, correct। हाँ 3 साल वो बीट करते रहना चाहिए। ठीक बात है। 3 साल तक तो अगर करेगा तभी स्टार जाके गिवन स्टार दैट, बनेगा। क्या, 3 साल तक अगर बीट करेगा तभी जाके स्टार बनेगा ना। हाँ, तो स्टार गिवन दैट ही हैज बीटन द मार्केट 3 टाइम्स। परफेक्ट। तो स्टार ऊपर आ गया, और गिवन स्टार का प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कि उसने मार्केट को 3 बार बीट किया है, करेक्ट। अब करेक्ट ये सर। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया आपका। हाँ अब हाँ वो वो बोल क्या रहे हैं कि टू इवैल्यूएट द लाइक्लीहुड ऑफ हिम बीइंग अ स्टार एट प्रेजेंट, हम ये देखेंगे कि बीइंग अ स्टार गिवन दैट, मतलब वो स्टार रहने के लिए 3 साल लगातार मार्केट को बीट करने वाला बंदा होना चाहिए। 3 राइट। साल उसने बीट किया है, 3 साल स्टार रहने की प्रॉबिलिटी डिपेंड करती है उसने 3 साल बीट किया है मार्केट को। वो फाइंड करने करेक्ट। के लिए ये कॉमन चीज रहनी है, पहले तो उसको मार्केट को बीट करना ही करना है 3 साल, ठीक है ना। ठीक सर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटिंग द मार्केट गिवन दैट ही इज ए स्टार, क्योंकि पहले से ही पता है कि स्टार ही वो कर सकता है ना, राइट 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 राइट। क्योंकि पहले से ही प्रायर हमको पहले से ही कुछ कंडीशंस के बारे में मालूम है, करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट सर। सो ये कंडीशन हमको पहले से पता है कि वो एक स्टार होना चाहिए,
और वो 3 बार मार्केट को बीट करेगा, और स्टार होना चाहिए और 3 बार मार्केट को बीट करेगा। करेक्ट? करेक्ट सर। बस अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी कि वो मार्केट को 3 बार बीट करे, स्टार रहना चाहिए पहले से ही, इज नथिंग बट जो भी आपका 3/4 है B/S, उसको होल क्यूब कर देंगे हम लोग, क्योंकि 3 बोला ना, 3 इयर्स, हाँ ये जी तो हाँ जी आपकी हाँ 1 साल की प्रोबेबिलिटी है, वो 3 बार की पूछ रहा है तो होल क्यूब करेंगे। ठीक बात, ठीक बात, समझ ठीक में बात, आया? ठीक। ठीक है सर, ठीक ठीक। पहले साल में ये देखेंगे, तो फिर आपका दूसरे एक साल में, फिर तीसरे साल में। क्या? पहले साल में देखेंगे, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में ना। हाँ बस उतना ही है, और क्या है, वो तीनों का हम लोग क्यूब निकालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी 27/64 आ जाएगी। हाँ। एक्चुअली में क्या है, आप इसका समेशन 16 3/4 3/4 3/4, 27/6 वही आ जाएगा। हाँ 27/64, ये 64 ही हम आ लोग जाएगा। को प्रोबेबिलिटी में 3 साल के लिए देखना है बोल के हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चांसेस। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया है कि ये वाला आ गया। ये तो और आ क्या क्या गया। चाहिए था हमारे को? स्टार की प्रॉपर्टी तो हमारे पास पहले से ही है, करेक्ट? करेक्ट सर। हाँ, अभी एक सेकेंड, ये हमारे पास अभी नहीं है। सर 3B तो हम चलो नीचे निकाल लेंगे, बट वो हमारा 3.375 हो जाएगा। कौन सा? वो P/3B 1.5, वो जो हाँ वो 3 0.5 है। साल से मार्केट, वो मार्केट को बीट करने की प्रोबेबिलिटी ना, मार्केट को हाँ बीट जी हाँ जी करने हाँ की जी। प्रोबेबिलिटी मतलब हम क्या करेंगे इसमें? सर 3 साल का निकाल लेंगे ना, 50% चांस इंटू है बंदे एस। का नॉर्मल में। हाँ, बीट करने के लिए हमारे पास दो चीजें है ना, एक तो हमारे लाइक 75% वाले लोग हैं और एक 50% वाले लोग हैं, करेक्ट, 3 साल के। हाँ हाँ हाँ। आप अभी पहले देखे थे कि मार्केट को जो बीट कर रहे हैं, हम्म मार्केट को बीट करने वाले 75% लोग हैं स्टार वाले, और हम्म 50% लोग हैं नॉन स्टार वाले। नॉन स्टार वाले। तो इनकी प्रॉपर्टी निकालेंगे तो मार्केट को बीट करने की प्रॉपर्टी निकलेगी, जॉइंट प्रॉपर्टी, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग द मार्केट बीइंग ए स्टार, और स्टार रहना चाहिए। 0.75। प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग द मार्केट नॉन स्टार, और नॉन स्टार रहना चाहिए, करेक्ट? करेक्ट। तो ये पूरी जॉइंट प्रॉपर्टी मिल गई, ये वहां पर पुट कर देंगे, ये भी मिल गई हमारे पास, और स्टार की प्रॉपर्टी है ही। अब हमारा जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, probability that he should be a star and beating the market is 39%. ओके। ये उसमें 21/25 कैसे लिया, वो जरा देखना पड़ेगा। 21 by 25। एक सेकेंड, ये हाफ का क्यूब तो चलो समझ में आ गया, हाँ, बट ये 21/25 कैसे ले रहा है ना, वो जरा 1 - देखना। 4/25 ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो 21/25 आ फिनिश्ड। गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 75 का वो 1/, जो आ गया निकल के। तो ये प्रॉपर्टी आ गई, और ये बाकी का क्यों कर रहा है, ये डायरेक्टली हमको तो प्रॉपर्टी मिल ही चुका है, क्या करना चाहता है, हो गया ना? हाँ ये 2 पार्ट तो नहीं है क्वेश्चन के कहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, हो गया काम खत्म, फिर क्या प्रॉब्लम इज चिंता? सॉल्व्ड। तो फिर चिंता क्या है? हाँ और क्या, नीचे में क्या कर रहा है, therefore there are 39% chances that manager will be a star after beating the market for 3 consecutive, which happens, okay. Finally, we commit chance of manager beating the market in the following year. This happens to the summation of the chance of the star beating the market and chance of non-star beating the market. वो तो अभी अभी निकाले ना हम लोग, दोबारा स्टार का बीटिंग द निकाल रहा मार्केट, है? ये अभी हम, अच्छा वो ये एक सेकेंड, वो हम्म, कितने साल के लिए था? 3 साल के लिए था। ये 1 साल के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। तो उसमें क्या किया हम लोगों ने, होल क्यूब लेके किए ना। अब हाँ होल जी हाँ क्यूब जी हाँ लेने जी। की जरूरत नहीं है, इन्हें गिवन ईयर बोला तो ऐसा, हाँ अगर आपको क्वेश्चन इन्हें गिवन ईयर होता तो ये अप्लाई करते आप, अगर वो 3 साल के लिए बोला बोल के आप वैसे अप्लाई कर लिए, उतना ही सी बात है। ठीक है। समझ में आया? ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये यही क्वेश्चन आपको क्या पूछा है इसने? बेस थ्योरम से हाँ पूछा बस ये सिंपल। करेक्ट हो गया, 39% चांस है कि हमारा जो मैनेजर है वो 3 साल मार्केट को बीट करेगा, ओके, वो तो करेगा ही करेगा, वो तो कंडीशन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजर बीइंग ए स्टार, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैनेजर, ये ऊपर की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ है, एस गिवन दैट 3B, करेक्ट ना?
Correct. So Probability of C as being a given, star and he is beating for probability 3 of years. being a star given that he has beaten the market. For 3 years. Yes, for 3 years in this case. हाँ. तो ये हो गया राज अपना बेस थ्योरम का. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आप करेंगे, आज ट्राई करेंगे? हाँ, मैं आज ट्राई करूंगा एक बार. या एक क्वेश्चन कराना अभी, ये आप ट्राई करेंगे? सर एक और करवा दो. ओके ओके ओके. क्वांट में मिलेगा. हाँ हाँ निकाल दे. सिंपल फ्रेमिंग ही है, एक में करेगा एक में नहीं करेगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के देखना पड़ेगा. मतलब दोनों में भी डिपेंडेंस दिख रहा है ना कि ये मतलब ये भी चांसेस हैं कि इतने लोग करने वाले हैं, ये भी चांसेस है इतने लोग करने वाले नहीं भी हैं. राइट. अगर वो स्टार वाले हैं तो वो भी बीट करेंगे, नॉन स्टार वाले की कैटेगरी वाला है तो वो भी बीट करेंगे. तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, यानी ऐड करके निकालना पड़ेगा. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे अभी इसमें हम लोगों ने वही किया ना, ये जो 3B वाला केस था आपका, वो हमने 3 साल का निकाला है. उसमें स्टार नॉन स्टार दोनों भी इन्वॉल्व है. करेक्ट सर. दोनों इन्वॉल्व हैं. ये तो सिंपल AM और डेविएशंस आ गया. नीचे देखते, नीचे होगा सर बेस का. बेसिक स्टैट सही क्या निकाल दिया? ये ना पहले उससे मेरे को लगता है ये जो है ना ये श्वेजर वाले, ये पुरानी बुक है ना, 15 की है इसलिए ऐसे है. नई वाली में तो पहले है. नहीं 15 वाली है सर ये. अच्छा नहीं 17 वाली बुक है मेरे पास, उसमें भी है स्टैटिस्टिक्स. हाँ, स्टैट्स तो ये जरूरी है ना, ये तो पोर्टफोलियो में सब में काम आता. पर ये है कि स्टार्ट्स का एक बार स्टार्ट होता है ना, वो फिर एक झटके में खत्म हो जाता है पूरा. हाँ मेरे पास इसके पूरे मतलब एक्सप्लेन्ड वीडियोस हैं. अगर आपको, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा. मेरे को बर्नौली का दे दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बर्नौली में वो आइडिया नहीं है. बर्नौली ट्रायल क्या है? वो तो प्रोबेबिलिटी का है ना, हेड टेल और क्या 0-1 लगा लेना उसमें. अच्छा. आपका देखो जो बाइनोमियल थ्योरम, आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक बर्नौली ट्रायल क्या होता है? अब एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें हेड टेल आता है, वो बर्नौलिस ट्रायल है. एक सिंगल ट्रायल इज बर्नौलिस ट्रायल. अच्छा. अगर एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हेड या टेल जो भी आएगा वो बर्नौलिस ट्रायल. ऐसे अगर आप 5 कॉइन को टॉस कर रहे हो उसमें से 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा समझ गया. जनरली क्या होता है, सिर्फ एक कॉइन की बात चल रही है तो आप टॉस करोगे, हेड या टेल दोनों में से कुछ भी एक आएगा. अगर आपको जो चाहिए उसको आप 1 बताते हो तो जो नहीं आएगा वो 0 बताओगे. करेक्ट. सर पीछे तो नहीं रह गया बेस? हाँ? मेरे को लग रहा है पीछे रह गया बेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का तो पहला चैप्टर है. मैं निकाल रहा हूँ. तो जो आप डिजायर करते हो उसको 1 बोल रहे हो, जो डिजायर नहीं करते वो 0. हाँ. अब इसी चीज को अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स के हिसाब से करें, यानी 5 कॉइन को टॉस करें और 4 हेड की या 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करें, तो आप उसको कितने बार ट्रायल करके चेक करोगे? आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. खत्म. और क्या है, उतना ही है उसमें. ठीक. ये बेस का ही लग रहा है एग्जाम. बेस थ्योरम ही है. क्वेश्चन निकालता हूँ, एक सेकेंड. ये रहा. यही क्वेश्चन करेंगे क्या? यही कर लेते हैं सर सारे वापस ना, पूरा मतलब हो जाए. एक ही है, सबका फॉर्मूला एक ही है, बस डेटा थोड़ा डिफर करता और कुछ नहीं है. ये 3 आउटकम्स के हम लोग, ये आप होमवर्क कर सकते हो, वो सब मैं करा देता हूँ. ठीक है. तो एक ट्राई करने के लिए भी रहेगा ना? हाँ सर एक ट्राई करा लो, बाद में तो मैं होमवर्क में कर लूंगा. ऐसे ही बहुत डेटा कम है हमारे पास. डेटा कम होने की वजह से प्रैक्टिस के लिए कम मिल रहा है. दिक्कत ही हुई है. और कुछ नहीं. थोड़े अगर आपको करना है तो एनसीईआरटी की मैथ्स बुक में बहुत सारे सम्स है बेस थ्योरम के. भेजाऊं क्या? नहीं एनसीईआरटी तो मतलब एक दो सम्स रैंडमली, नहीं तो मैं खुद ही कुछ स्क्रीनशॉट भेजाता हूं, आप सॉल्व करना. हाँ
क्योंकि ये बेस काम एक बार करता हूँ ना, हाथ पे आ जाएगा मेरे ना। को आपको बीटी देना ही है ना, मैं आज आपको बीटी मैं देखता हूँ, मेरे पास बीटी का मेल है तो बीटी पूरा मेल करता हूँ फोल्डर अभी आपको। हाँ हाँ काम करता हूँ ना इतने दिन से, क्या है मतलब, अब आप उससे भी आप थोड़ा टेस्ट वेस्ट लिख सकते हैं। हाँ, नहीं वो क्या है ना सर, जितना कम डेटा ना उतनी कम प्रैक्टिस। हाँ हाँ हाँ, और क्या। वैसे अगर मैं खान अकेडमी के ले लूँ तो भी तो चल जाएगा काम, उस वहां पे भी तो मिल जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। शायद मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन तो वो अगर हम इसमें देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टर्मिनोलॉजीज, वो नहीं मिलेगी, वो वो नहीं तो मिलेगा, मुश्किल। वो मार्केट स्पेसिफिक नहीं रहेगा। मार्केट स्पेसिफिक नहीं रहेगा, वो तो आप सही कह रहे हो, वो तो मुश्किल है। मेरे पास है ना बीटी में पूरा फोल्डर, पूरा फोल्डर आता क्या। फोल्डर तो नहीं आता, फोल्डर नहीं आता। फोल्डर नहीं सिर्फ, आता ना, नहीं तो फोल्डर मेरे नहीं को आता। बैठ के एक एक करके भेजना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, ऐसे मत करो सर, थक जाओगे सर। बीटी का ना उसमें पीपीटी है मेरे ख्याल, क्वांट में देखेंगे ना पीपीटी है पहले या दूसरे चैप्टर की। मैं पीडीएफ देख के साथ रहा हूँ एक बार ये पीपीटी है। क्या है ये फोल्डर, ये एक अलग सा फोल्डर दिख रहा, क्या है कि ये। अच्छा एक सेकंड राज, आराम से आराम से। ये मेरा सीएफए का है शायद। बहुत सिलेबस रहता है सीएफए का, दिमाग सड़ जाता करा करा के। इसमें सुना है इस बार इन्होंने एक और लेवल कर दिया, लेवल 4 भी निकाल दिया अब। नहीं 3 है। 3 है, अच्छा। हाँ नहीं, हमारे यहाँ जो लोग थे ना जिनका सीएफए पूरा हो चुका था, उनको ईमेल आया था कि यू नीड टू राइट वन मोर पेपर टू कंटिन्यू विद योर नहीं, चार्टर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसे आया कैसे है। होता। ये तो मेरे हिसाब से तो नहीं पोर्ट होगा, नहीं। 3 लेवल ही, 3 लेवल में लेवल 1 में दुनिया का सब्जेक्ट भरा हुआ है। हाँ, उनका लेवल 2 में आता है ना ये फ्यूचर्स वगैरह मेरे ख्याल। हाँ लेवल 2 में, लेवल 2 में आता है ना उनका मार्केट्स और बॉन्ड्स वगैरह। नहीं लेवल 2 में, लेवल 1 हाँ, लेवल 2 में बहुत ज्यादा, हाँ हाँ डीप में रहता, लेवल 1 में ज्यादा नहीं है, करेक्ट है। हम्म। लेवल 1 में नहीं है, उन लोग को कुछ भी नहीं है, एक दो चैप्टर है खाली, वो भी दो चैप्टर एकदम हंसी हंसी में खत्म हो जाता है। ऐसे सही ही बात। बता के आउट हो जाता हो, तो लेवल 2 में बहुत डीपली है डेरिवेटिव्स। तो हाँ। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, थोड़ा पिछला क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है शायद जो चल रहा है, हाँ। ये यस। क्वेश्चन रीड करिए। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर कॉपी अपना वही क्वेश्चन का दिख रहा है, थोड़ा डेटा देख चेंज है लेते हैं। बस, ये तो वही है ना 70% और 50%, सेम ही है सर। सेम क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। 16 की जगह उन्होंने 20 कर दिया है। 20 कर दिया और क्या। ये तो एनालिस्ट वाले ने कॉपी मारा हुआ बोल रहा है, वो भी कहीं कहीं लिखा हुआ है उसमें अरे देखो फॉर्मूला। यहाँ पर 3 करा उसने। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। एनालिस्ट वाले ने कॉपी मारा हुआ है भैया। फजर वालों और ने क्या, सूट नहीं किया। और क्या। तो आप एक काम करिए, मेरे को ना आप इस वाले सवाल का स्क्रीनशॉट दे दीजिए, और जो इसकी वो है ना कोर बुक। ये बुक ही मेल कर देता हूँ ना अभी। हाँ, बुक कर दो मेल आप, मैं उठा और के क्या डायरेक्ट अब, बांट लेता हाँ तो ये सब होमवर्क है राज, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन ये है हूँ। कि आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट्स है तो आप इमीडिएटली बता देंगे, वो मैं बोलने का भी नहीं है, सर आप वो मैं बता दोगे आपको कैसे नहीं, भी। मैं आपको पहले ही भेज दूंगा वो फिर डाउट्स हाँ ना। हाँ, कुछ भी डाउट है तो मुझे भेज देना, तो एक हाँ, स्काइप पे 15-20 मिनट डायरेक्टली का भेज टाइम दूंगा। रहेगा तो विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम, कभी भी डिस्कस कर लेंगे दिन में। सर मैं अपना सिंपल ना वो फोटो जो भी हाँ हाँ सॉल्व मेरे करूंगा को ना, वो भेज देना, मेरे फोटो को भेज खींच देना, के आई एम भेज ओपन टू इट। और अगर फिर भी कॉन्फिडेंस ना लगे बेस में, तो मैं एक दूंगा। 8-10 एक 4-5 क्वेश्चंस लेके आता हूँ नेक्स्ट क्लास में बैठ के। इसमें कुछ नहीं है राज, अपने को क्या करना है, कैटेगराइज करना पड़ता है, एक 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 मतलब समझ लीजिए सक्सेस वाला प्रोबेबिलिटी रहेगा, एक फेलियर वाला रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन था, हम्म। प्रोबेबिलिटी कि वो स्टार होना चाहिए, 3 बार मार्केट को बीट करना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी वो 3 बार मार्केट को बीट करे और वो स्टार रहे, इनटू प्रोबेबिलिटी कि वो स्टार रहे और वो 3 बार मार्केट को तो बीट करना ही चाहिए, ये तो है, यही थी हाँ। प्रोबेबिलिटी हमारी। यस यस यस। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले तो लाइक स्टार और नॉन स्टार का 75। देख लिया था। हाँ। तो इसमें 3 बार मार्केट को बीट करने की प्रोबेबिलिटी, गिवन कि वो पहले से स्टार होना चाहिए, तो स्टार वाली प्रोबेबिलिटी हमारी तो पहले से क्या थी, बोला। कुछ 3/4 थी ना।
75% है वो तो, हाँ 3 हाँ by 4 75% कुछ थी, करेक्ट। 75 हाँ तो वो 75। 3 बार, हाँ 3 बार मतलब उसका हम लोग होल क्यूब कर देते हैं क्योंकि वो 3 बार है ना। हम 3 साल का देख रहे हैं, 3 बार का। हाँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार तो हमको पता ही है। ओला, हाँ वो तो हमारा 16% ही है। ओला फिक्स्ड है। क्या वो, हाँ 4/25। और बस इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या था, मार्केट को बीट करने वाले दो लोग हैं यहाँ पर, हाँ एक तो 75% वाले हैं और एक 50% वाले हैं, करेक्ट। हाँ तो मार्केट को बीट करेंगे वो लोग, उसकी प्रोबेबिलिटी जॉइंट हमने निकाल लिया। हाँ 3B का मतलब क्या है, ये हमारे लिए क्या है। ये वो 3 बारी बीट कर और वो स्टार है, ये हाँ प्रोबेबिलिटी पहली है। और 3 और ये बारी नॉन बीट करा वो स्टार है। स्टार नहीं है। हाँ 3 बार बीट करेगा नॉन स्टार, ठीक है ना। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट बीट करने की प्रोबेबिलिटी कि वो स्टार है, 3 स्टार बारी है, स्टार है इनटू। नहीं बीट करेगा और स्टार है ना, हाँ बीट हाँ करेगा और स्टार है और स्टार है। हाँ तो प्रोबेबिलिटी कि वो बीट मार्केट को करेगा 3 बार बीट करेगा और स्टार होना स्टार है चाहिए, इनटू इनटू। प्रोबेबिलिटी कि वो स्टार होना चाहिए, हाँ प्लस टू ये प्लस हमारा प्रोबेबिलिटी। समेशन होता है, एक्चुअली ये समेशन हाँ होता है। हाँ ये बेस थ्योरम का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो डिनोमिनेटर में समेशन आएगा, प्लस अच्छा। 3 प्रोबेबिलिटी। बारी बीट करेगा वो स्टार हाँ नहीं 3 है। बार बीट करेगा और स्टार नहीं होगा और स्टार नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ तो हाँ इसकी प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 75 और बस फॉर्मूला में पुट 25। करना है, आंसर आ जाता है आपको। हाँ हाँ यस। ठीक है राज। ठीक है, आप मेरे को बुक भेज दो जरा। हाँ मैं अभी बुक भेज देता हूँ, और ये दोनों क्वेश्चंस खत्म करके और एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी रहेगा, वो भी फिनिश करना है आपको हाँ पीछे। सर, एक मिनट, बस जरा एनालिस्ट वाले पे जाएंगे, उसमें एक और सवाल होगा नीचे, मैं मान नहीं सकता है एनालिस्ट ना, वाला है एक। क्यों नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी हाँ, आप 2 मिनट ऐसे करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, रुक जो ऐसे ही। आराम अभी तो से। प्रिंट कर सकता हूँ। हाँ होल्ड करिए हाँ 1 मिनट। ले लिया, आगे आइए। हो गया, आगे। एक और नीचे होगा, 3 तो देगा ही देगा, ये थोड़ी तो इज्जत रखनी है इसको। हाँ। हम्म, ले लिए। ले लिया सर, ले लिया। ये वाला हो गया, ये आंसर भी है एक। अब आंसर हाँ तो मैं खुद ही निकालूंगा, अब आंसर उसका क्या है। क्वेश्चन 3 पे नहीं, आ जाइए अब आप आपके। एक बार चेक करने के लिए ना। सर वो मैं देख लूंगा, उससे चिंता मत करो, अब मैं आप सीधा क्वेश्चन पे आओ, लेट मी हाँ ब्रेनस्टॉर्म। ले लिया। और ठीक है एक अपना जो है, हाँ ठीक, ये बेस थ्योरम का था, ये मेन क्वेश्चन है अपना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे ही वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 20 40 वही डेटा चेंज है और सीधा फॉर्मूला पुट है बस, समझ गया समझ गया समझ गया। सब ठीक। एक ही जैसे हैं। और आज बीटी भेज देता हूँ, बीटी के भी क्वेश्चंस खत्म करेंगे आज, ठीक है ना। हाँ दे दीजिए प्लीज। ओके। ओके, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय, टेक बाय केयर, सर। हैव अ गुड प्लीज डे, टेक केयर, बाय। हैव अ ग्रेट वीकेंड जितना ही बचा हुआ थैंक यू है। सो मच डियर एंड सेम टू यू, बाय। थैंक यू सर, गुड बाय। गुड नाइट, बाय बाय।